हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी जो वैकेंसी 2025 के लिए आई है, इन सभी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। तो ये जो होता है नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है मानव शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है। आगे लिखा फ्रेंड्स की इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज जो है बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है, इन दोनों लोगों ने जो है इंसुलिन की खोज किया था। ठीक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। क्योंकि ई बराबर जो होता है एफ बाई क्या होता है? क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। ठीक है। कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? तो इसमें गामा रे निकलती है। आपने देखा होगा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, गामा, अल्फा, बीटा। तो जो गामा किरण होती है वो क्या करती हैं? सीधे निकल जाती हैं। क्या करती हैं? सीधे निकल जाती हैं। ठीक है। आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था? तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जो है आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। तो इसकी जो आविष्कारक थे उनका नाम क्या था? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक ने जो है रेडियो सक्रियता का क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे लिखा है इसमें कि वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है पौधे जो है क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं और पौधे क्या होते हैं? स्वयं पोषी होते हैं। भोजन द्वारा मानव शरीर में व्युत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? तो जो मानव ग्रहण करता है भोजन उसको हम लोग किस पे नापते हैं? तो वो जो होता है कैलोरी होता है। ये ऊर्जा का ही मात्रक होता है और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.16 जूल होता है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। यानी जो पृथ्वी पर जो हल्के हल्के छोटे छोटे वनस्पति कण पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। और बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु। ठीक है। आगे साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो साधारण वायु का जो सबसे बड़ा घटक उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। इसका नंबर कितना होता है? 7 होता है। और ये वायुमंडल में जो है 78% पाई जाती है जो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है। तो जस्ता का जो संकेत होता है हमारा क्या होता है? जेडियन होता है। और इसको हम लोग लोहे के ऊपर क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। तो इसको हम प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। और किसकी हम लोग चढ़ाते हैं? तो जस्ता से हम लोग क्या करते हैं? लोहे के ऊपर क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण के नाम के उसको जानते हैं। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। तो वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर क्या करती है? निर्भर नहीं करती है। ठीक है। चलिए आगे
आगे लिखा है फ्रेंड्स की कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, तो उनका नाम क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है मधुमेह से संबंधित नहीं है, मधुमेह से ही संबंधित है जो इसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है, तो ये नेत्र होता है और जो सबसे पहले प्रकाश की जो रोशनी होती है इसी से ही होकर प्रवेश करती है, कार्निया से ही। और जब मनुष्य अपना नेत्र दान करता है तो इसमें यही भाग जो है दिया जाता है जिसका नाम क्या है, कार्निया। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि ताप में माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है, तो अपरिवर्तित होता है, यानी बदलता नहीं है। डायनमो युक्ति है जो बदलता है, तो आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा का जो नियम होता है, ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं बदल नहीं सकते हैं। ऊर्जा का न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायनमो होता है ये क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन इसी का जस्ट जो उल्टा होता है जिसको हम लोग विद्युत मोटर बोलते हैं, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज जो है कपड़े धोने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम होता है इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है और इंटू क्या होता है, 10H2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से इसको जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो आपने देखा होगा कि जो है जो हमारा वायुमंडल है इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये किस गैस के कारण हो रहा है, तो इसका नाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2। ठीक है, विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं, तो अमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। और इसको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जो है अमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है जब दूध फटता है तो दूध खट्टा होता है और इसमें यही एक एसिड होता है। एड्स का अर्थ क्या होता है, तो एड्स जो है एक वायरस है जिसका जो पूरा नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ये एड्स का पूरा नाम है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स की ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊष्मा का जो मुख्य स्रोत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, तो जिप्सम से हम लोग किसका तैयार करता है, सीमेंट तैयार करता है। जिप्सम के सूत्र की बात करेंगे तो इसको हमारा जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू क्या होता है, इसका जो है हमारा ट्वाइस होता है इंटू H2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलता है। और ये किससे तैयार किया जाता है, तो जिप्सम से तैयार करता है। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर जो गैस प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हैबर विधि के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, अमोनिया तैयार करते हैं। N2+H2 से हम लोग क्या बना सकते हैं, NH3 बना सकते हैं। और ये जो बनाने का जो प्रक्रम है इसको हम लोग हैबर विधि बोलते हैं। N2+3H2 से मिला के आप क्या बना सकते हैं, NH3 का निर्माण आप कर सकते हैं, जिसको हैबर विधि बोलते हैं। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो लाइकोप्रोटीन जो होता है विषाणु में पाया जाता है, जो वायरस होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है जब डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति रहेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होता है। और जोड़ा कितना होता है, तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स की एड्स बीमारी फैलती है, तो एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो एड्स के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये क्या है, लवण है। और ये किससे तैयार होता है, तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से जो है ये नमक तैयार होता है।
रात में पेड़, क्या लिखा है, रात में पेड़ नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। दिन के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए जो हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिल करके जब कोई धातु का निर्माण करते हैं उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे पीतल एक धातु नहीं है बल्कि क्या है, मिश्र धातु है, और ये जो है दो धातुओं का मिश्रण है। इसमें कॉपर मिलाया जाता है और जिंक मिलाया जाता है। कॉपर का संकेत Cu होता है और जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। मटमैला जल उदाहरण क्या होता है? तो ये जो होता है कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है, जिसको हम लोग मटमैला जल बोलते हैं। ठीक है, पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो वलय को गिनकर जो हम लोग बता सकते हैं कि पेड़ जो है कितना साल पुराना है या पेड़ की उम्र क्या है। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, तो वही जो है कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है, या गंदा पानी भी कोलाइडी विलयन का ही उदाहरण होता है, या मटमैला पानी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा खोज की गई थी? तो ये जो है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी। न्यूटन ने बताया था कि जब भी आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसको पुनः धरती पे आना है। तो वहाँ पर जो बल लगता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और इस न्यूटन ने जो सबसे पहले इसके बारे में इसकी बताया था। बैटरी का धन ध्रुव है, तो बैटरी का धन ध्रुव कौन होता है? तो जो एनोड होता है वो क्या होता है, धन होता है, और जो कैथोड होता है हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र की बात करेंगे तो इसके जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है, और इसमें अगर लोहे की संयोजकता की बात करेंगे तो इसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है, +3 होता है। कितना होती है, +3। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड की बात करेंगे तो ये जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है, और ये जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलता है स्कर्वी। क्या बोलता है, स्कर्वी। ठीक है, आगे एड्स फैलता है, तो एड्स कैसे फैलता है? तो वायरस युक्त रक्त लेने से जो है एड्स क्या होता है, फैलता है। एड्स के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें बहुत तरीके से जो है एड्स फैलता है। इंटेल नाम है, इंटेल किसका नाम होता है? तो एक कंप्यूटर कंपनी है जिसका नाम क्या है, इंटेल है। वायु उदाहरण है, तो वायु किसका उदाहरण है? तो ये जो है वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और शेष अन्य गैसें भी पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा है, लगभग 78%, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है लगभग 21% है। इसलिए वायु जो होता है क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग जो धातु प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या होता है, लोहा। लोहा जो होता है इसका संकेत Fe होता है, और इसी को हम लोग जो है प्रयोग में लेके आते हैं जब विद्युत चुम्बक बनाना होता है। तो कृत्रिम रेशम को कहा जाता है, तो कृत्रिम रेशम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग रेयान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयान, कि जो कृत्रिम रेशा है। ठीक है, आगे विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो विद्युत धारा को मापने वाला जो उपकरण उसका नाम क्या है, अमीटर। और अमीटर को हम लोग परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो ये जो है उत्तर की तरफ संकेत करती है। जब भी आप चुंबक को जो है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा ये क्या करती है, नॉर्थ से साउथ की दिशा में ही ठहरती है, और ये चुंबक का ये क्या है, क्वालिटी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक उसका नाम क्या है, चांदी। चांदी का जो संकेत होता है हमारा Ag होता है, सबसे अच्छा चालक यही है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो कापर आता है, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। हैजा फैलने का कारण क्या है? तो हैजा फैलने का कारण क्या है? तो जीवाणु के द्वारा जो है हैजा फैलता है, जिसको हम लोग बोलता है बैक्टीरिया। क्या बोलता है, बैक्टीरिया जो है, इसी के कारण जो है
हैजा बीमारी फैलती है। ठीक है। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, जिसको हमारा जो अम्ल है उसमें क्या है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है इसमें वो उपस्थित होता है। इसका सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। IUPAC नाम की बात करेंगे तो इसका जो नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। डायनमो बदलता है, तो डायनमो क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी का जस्ट उल्टा विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो उस समय जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या रहेगा, ताज़ा सुरक्षित रहेगा। ठीक है। आगे, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है, तो पूरा जो जब जिसको पोलियो रोग हो जाता है इसमें जो पूरा शरीर होता है यानी तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है, उसका जो पूरा अंग होता है। ठीक है। आगे, सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो सूर्य में जो सबसे निकट स्थित ग्रह है उसका नाम क्या है, बुध। बुध जो होता है इसके सबसे निकट है। सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है, तो वरुण। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा बहुत कम दिनों में लगा देता है, लेकिन बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, ये सिर्फ ग्रह ही है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो ये तापमान पर आधारित होती है। और आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV बराबर होता है NRT होता है। क्या होता है, NRT। ठीक है। आगे, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाता है, तो उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, वो होता है, और वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है लगभग 21% है। ठीक है। आगे, सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है, तो सिगरेट लाइटर में क्या उपस्थित, कौन सी गैस होती है, तो उसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है, और यह एल्केन के अंतर्गत आता है, एल्केन। यूरेनियम का अणुभार होता है, तो यूरेनियम का अणुभार कितना होता है, तो 238 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 92 होता है। 92 238 होता है, या 92 236 भी बोल सकते हैं। ठीक है। किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना क्या गलत है, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कपूर हो सकता है। कपूर जो होता है ठोस होता है, लेकिन आप इसको गर्म करेंगे या जलाएंगे तो तुरंत ही पर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी हो गया, ये सब हमारे क्या है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में आते हैं। रडार में प्रयोग किया जाता है, तो रडार में हम लोग किस तरंग का यूज करते हैं, तो जो रेडियो तरंग होती है इसमें हम लोग उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। घरेलू प्रशीतक के रूप में किया जाता है, तो घरेलू प्रशीतक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, जो फ्रियान होता है उसमें हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। चांदी एक है, तो क्या है, तो ये जो है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, फर्स्ट नंबर पे आता है, इसका नाम क्या है, चांदी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कॉपर। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एल्युमिनियम। ये जो है विद्युत के सबसे अच्छे स्रोत हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।